नमस्कार बच्चों। आज का जो ये सेशन है वो जो अभी 10th में बोर्ड में है बच्चे 2023 का बोर्ड का जो एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए है। और आज मैं जो बता रही हूँ आप हिंदी का सिलेबस क्लास 10th और हिंदी का सिलेबस के बारे में, जिसके टेक्स्ट बुक जो स्पर्श टेक्स्ट बुक से है और कोर्स जिसका हिंदी बी है। तो बच्चों 10th में दो कोर्स होता है हिंदी के लिए, कोर्स ए और कोर्स बी। तो मैं कोर्स बी के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो अभी हम आज देखते हैं उसका इस साल का जो सिलेबस है उसमें क्या बदलाव है, क्योंकि सीबीएसई हर साल नया बदलाव करती है सिलेबस के अंदर। तो इस साल के बदलाव में क्या है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कक्षा 10th ब परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्देशन क्या है 2022 और 2023 में जो भी बच्चे बोर्ड के लिए देंगे पेपर, उसके लिए क्या है, नियम क्या रहेंगे। दो खंड रहेंगे, जो पेपर रहेगा उसमें खंड अ और खंड ब। पहले के जो पुराने पेपर हुआ करते थे उसमें चार खंड हुआ करते थे, लेकिन अभी जो लास्ट ईयर से जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदला है वो कैसा है, आपके दो ही खंड रहते हैं, अ और ब। अ में 45 वस्तु परक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तु परक मतलब होता है आपका एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो कितने होंगे, 40 प्रश्न के ही आपको उत्तर दिए जाए देने होंगे। टोटल क्वेश्चन जो आएंगे 45 रहेंगे, लेकिन उसमें से आपको केवल उत्तर जिसके देने हैं उसको 40 है। मतलब आपको 5 क्वेश्चन आपके चॉइस के ऊपर होगा, आप कोई भी 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा खंड है आपका खंड ब। उसमें वर्णात्मक प्रश्न मीन्स कम से कम मिनिमम आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मोर देन 2 मार्क्स या तो मोर देन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वो वर्णात्मक क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, पूरा टोटल जो होगा वो 40 मार्क्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 40 प्लस 40 टोटल हो रहा है आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक से और व्याकरण से कैसे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश देखो, पहले कविता भी आता था, लेकिन कविता काफी समय से हटा दिया गया है, पिछले 2 वर्षों से हटाया गया है कविता का क्वेश्चन। अभी केवल अपठित गद्यांश ही रहेगा। ठीक है, और 2 अपठित गद्यांश रहेंगे जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एमसीक्यूज हटाकर, पहले एमसीक्यूज था, अभी एमसीक्यूज हटाकर क्या कर दिया गया है, दोनों भी गद्यांश से अब एक एक मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको लिखने होंगे। तो गद्यांश में से आंसर बच्चे लिखते हैं तो उसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं क्या के मार्क्स मिल जाए। और एमसीक्यूज का रहता है तो आइदर 0 आइदर 1, मतलब बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि हाफ मार्क्स भी दे दिया जाए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पहले अनसीन पैसेज का मार्क्स 10 से ज्यादा था, अभी क्या हो गया है, अभी 10 मार्क्स का है केवल। व्याकरण जो है, व्यवहारिक व्याकरण जो है आपके टोटल 16 मार्क्स के रहेंगे। अभी 16 मार्क्स में से क्या क्या आएगा, पदबंध रहेंगे 4 मार्क्स का, रचना के आधार पर रहेंगे 4 मार्क्स के लिए रहेगा। अभी क्वेश्चन आपके 5 देंगे, लेकिन करने कितने हैं आपको, केवल 4 ही करने हैं। समास में से भी कितने करने हैं, 4 मार्क्स के ही करने हैं। और मुहावरे में भी कितने करने हैं आपको, केवल 4 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कि और क्या है जो एग्जाम में रहेगा। जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से रहेंगे। अभी टेक्स्ट बुक में काव्य खंड है और गद्य खंड है। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्पर्श की बात की जा रही है। याद रखिए आपके 2 टेक्स्ट बुक है, एक मुख्य पाठ्य पुस्तक है और एक है आपका रीडर। ठीक है, उसका नाम है आपका संचयन। तो स्पर्श भाग से काव्य खंड है और गद्य खंड है। काव्य खंड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, आप ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे काव्य से। याद रखिए काव्य खंड से 7 मार्क्स के क्वेश्चन। पठित पद्यांश के पर एक अंकीय बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। एक 1 into 5 मीन्स कोई भी सीन पैसेज, कविता की कोई भी पंक्तियां दे दी जाएगी और उससे 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और स्पर्श भाग से भी क्या किया जाएगा, निर्धारित कविताओं के आधार पर 2 अंकों के, उसी में से ही 2 अंक के कोई भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ये सारे आपके बहुविकल्पी ही रहेंगे। बहुविकल्पी मतलब होता है एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे आपके। नेक्स्ट है गद्य खंड। अभी गद्य खंड पर
1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कोई यहाँ पर भी सीन पैसेज दिया रहेगा, उसमें से ही कोई 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे। बच्चे बहुत गलतियां आप लोग सोचते हैं कि एमसीक्यूज है, पढ़ना नहीं है, बहुत इजी पेपर रहता है, लेकिन एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा मार्क्स कटने की संभावना होती है। तो इस बात से आप निश्चित मत हो जाइएगा कि क्वेश्चन पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड है तो हम इजी हो जाएगा। नहीं बच्चा, ऐसा गलती से भी मत समझिएगा। इसमें एमसीक्यूज में मार्क्स स्कोर करना जितना इजी है उतना कटना भी बहुत आसान हो बहुत जल्दी कटते हैं मार्क्स। ठीक है, अगर अच्छे रहेंगे तो ही आप कर पाएंगे, समझेंगे पाठ को तो ही आप अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्पर्श भाग 2 से जो निर्धारित जो स्पर्श है उसमें से चिंतन क्षमताओं के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो भी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के भी ही रहेंगे। मतलब समझ में आएगा बच्चों? अभी मीन्स पद्य में से आपका एक पैसेज रहेगा, गद्य में से एक पैसेज रहेगा जो 1x5 रहेगा, और 2 क्वेश्चन अलग से कविता से पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन अलग से आपके स्पर्श भाग का गद्य खंड से भी पूछा जाएगा। ये ध्यान में रखिए, ठीक है, लेकिन होंगे वो लोग सब एमसीक्यूज के ही। नेक्स्ट है आपका, उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा है, मैं इसका समरी लास्ट में बता दूंगी आप लोगों को। अगर आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से तो बहुत ध्यान से सुनिए, और जिसको 95 प्लस स्कोर करना है हिंदी में, 95 प्लस स्कोर करना है, वो क्या करे, वो चैनल को हमेशा देखिए। सारे न्यू अपडेट जो भी रहेगा सीबीएसई का मैं इस आपके चैनल पर हमेशा डालती रहूंगी। अभी देखिए पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के मैंने वर्णनात्मक प्रश्न, पहले हमने क्या देखे थे, एमसीक्यूज प्रश्न थे सारे। अब एमसीक्यूज प्रश्न थे, अभी हमें कितने देखने, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के थे, 14 मार्क्स के थे। अभी 12 मार्क्स के क्या आएंगे, वर्णनात्मक क्वेश्चन आएंगे। किसमें से, टेक्स्ट बुक स्पर्श से। बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि संचयन नहीं है, यहाँ पर स्पर्श की बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्पर्श में से 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 3 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, और काव्य खंड से भी 2 रहेंगे और गद्य खंड से भी 2 रहेंगे। दोनों 3 मार्क्स के लिए रहेंगे, मतलब 3x4 हो गए आपके पूरे यहाँ पर। ठीक है, तो 12 मार्क्स के हो गए यहाँ पर। अब स्पर्श जो रहे, संचयन भाग है, जो संचयन का पाठ्य पुस्तक है, संचयन में से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 3 अंकों के लिए रहेगा। लेकिन उसका जो शब्द संख्या है कम से कम 60 होना चाहिए। 3 मार्क्स के लिए आपकी शब्द संख्या दी हुई है, मिनिमम आपका लगभग 60 शब्द होने ही चाहिए आपके आंसर में। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछा है उसका 2 लाइन में आंसर दे दिया बस हो गया क्लियर। ऐसा नहीं करना है बच्चों आपको। नेक्स्ट है आपका लेखन कौशल। अभी लेखन कौशल में क्या आएगा आपके, सबसे पहले विषय में आपका एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 अंकों का है, पहले 6 था, अभी ये 5 अंक का किया गया है अनुच्छेद को। और अभी व्यक्ति के आधार पर औपचारिक प्रश्न, औपचारिक आपका प्रश्न ये रहेगा, पत्र रहेगा औपचारिक पत्र में, वो आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और आपके रहेगा दूसरा, नेक्स्ट रहेगा आपका सूचना लेखन। ठीक है, सूचना लेखन कितना कौन सा रहेगा आपका, एक ही प्रश्न रहेगा उसका 4 मार्क्स के लिए। तो इसके विकल्प सही देखिए बच्चों, इसमें विकल्प दिया जाएगा, इसमें भी विकल्प दिया जाएगा। विकल्प मतलब होता है कि आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक आपको करना होगा, दोनों नहीं करने होंगे, एक कोई भी चुन करके आपको जो भी इजी लगता हो आप वो कर सकते हैं। विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लिखना है। बच्चों यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे से मार्क्स मिलता था विज्ञापन लेखन में, लेकिन सीबीएसई ने इसी को ही मार्क्स को कम कर दिया। विज्ञापन लेखन बच्चे बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन ये 5 अंक का होता था, अभी ये 3 अंक का कर दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट अभी उसके बाद एक लघु कथा लेखन, एक छोटी सी कथा लिखनी पड़ेगी आपको, वो होगा आपका 5 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका कितना हो गया है, आपका पूरा टोटल 22 मार्क्स के क्या हो जाएंगे, आपका 22 मार्क्स का लेखन कौशल हो जाएगा। और जो 80 मार्क्स के हो गए आपका पेपर बच्चों, और 20 मार्क्स का क्या हो जाएगा आपका इंटरनल असेसमेंट।
जो भी इंटरनल असेसमेंट्स में कहाँ कहाँ से बच्चे बोलते हैं ना, मैम हम लोगों को लास्ट टाइम में प्रोजेक्ट दे देते हैं, हर एक बच्चों की यही शिकायत होती है कि लास्ट टाइम में। तो बच्चों आप स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट क्या कीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोलती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। तो स्कूल के पास भी ये सारा जो डेटा है वो रहना चाहिए, इसलिए बच्चे जो भी टीचर बोलती है आपको वो सबमिट किया कीजिए। आपको समय समय पर आकलन जो भी होता है, PT1, PT2, टर्म 1, इसमें का जो एक 5 मार्क्स ही ऐड होता है उस जो 20 अंक है। और बहुविध आकलन में आपकी टीचर किस क्या चीज देती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो आपका होता है वो 5 मार्क्स का होता है, और लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल होता है वो 5 मार्क्स का होता है। ऐसे करके आपका पूरा टोटल 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल चाहती है कि बच्चे हमारे अच्छे स्कोर करें, लेकिन बच्चों ने भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए और इसे सबमिट करना चाहिए। ठीक है, अभी इन पार्ट में से किस किस पार्ट को हटा दिया गया है, पार्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये भी बहुत ध्यान देने की बात है बच्चों। अभी बिहारी का दोहे हटा दिया गया, बिहारी का दोहा पाठ्य पुस्तक में आपके नहीं है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये दोनों ही दोहे, ये जो पोएम था ये थोड़ा डिफिकल्ट था, वो अच्छा हो गया, आप लोगों के लिए हट गया है वो। और टेक्स्ट बुक गद्य खंड से क्या है, गिरगिट पाठ से प्रश्न से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और लेकिन संचयन में से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। संचयन में 3 चैप्टर है आपके, तो तीनों में से किसी में भी से भी प्रश्न आ सकता है, कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है। संचयन में से आपके पूरे पाठ है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? एक बार हम आपको समराइज कर देते हैं कि अब क्या है लास्ट में। अपठित गद्यांश 10 मार्क्स के लिए होगा। सब क्वेश्चन एक एक मार्क्स के लिए ही आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो एमसीक्यूज का ही नहीं रहेगा। व्याकरण में से 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज वाले होंगे, और सारे क्वेश्चन का मार्क्स कितने का रहेगा, एक एक मार्क्स के लिए ही रहेगा। और इसमें जितने 4 क्वेश्चन क्या होंगे, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, आपको चुनाव के लिए दिए जाएंगे कि आप उसमें से कोई भी एक मतलब कोई भी 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। कोई भी 4 क्वेश्चन, वो देखिए मैंने आपको ऊपर बताया, समास में एक क्वेश्चन, जो भी है आपका एक एक टॉपिक में एक एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। साहित्य में 26 अंक का है, और एक क्वेश्चन कैसे है, अभी साहित्य का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया गया है। एक क्वेश्चन के 14 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये 1 मार्क्स के लिए। और वो 14 पूरे क्वेश्चन कितने होंगे, कैसे होंगे, एमसीक्यूज होंगे। और स्पर्श से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पर्श भाग से वर्णनात्मक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का रहेगा, और 2 क्वेश्चंस रहेंगे। बच्चों मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ समझने के लिए, कि साहित्य में 26 अंक का कितने हैं टोटल, कितने हैं साहित्य में से 26, और आपका संचयन में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो साहित्य को क्या किया गया है, 14 मार्क्स एमसीक्यूज में किया गया है। ठीक है बच्चों, 14 मार्क्स एमसीक्यूज में, और बाकी जो आपके 12 मार्क्स बच गए वो आपके हो गए वर्णनात्मक प्रश्न में। मींस आपके जो बड़े वाले प्रश्न होते हैं ना, जिसके कम से कम 60 शब्दों में आंसर लिखना होता है, वो क्वेश्चन में कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 26 मार्क्स का हो रहा है साहित्य, और 6 मार्क्स का हो रहा है आपका संचयन। और लेखन कौशल में 22 अंक है। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को आपका सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट ऑल सभी बच्चों के लिए, और अभी से ही तैयारी करनी है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा और तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे देखिए, हम 3 टाइम का खाना एक टाइम में नहीं खा सकते, तो साल भर की पढ़ाई हम एग्जाम के टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, और अगर मेरा बताया हुआ सिलेबस आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से अब मैं जो भी न्यू अपडेट आएगा वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों।